जोहार जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, झारखंड की सियासत में शरणार्थ धर्म कोड एक अहम मुद्दा रहा है और यदि हालिया दिनों में देखा जाए तो पिछले एक दशक से यह झारखंड में सियासत का केंद्र बिंदु रहा है। इसी शरणार्थ धर्म कोड के मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने या पिछली बढ़ती हेमंत सरकार ने आदिवासी समुदाय के एक बड़े हिस्से को अपने पक्ष में करने में सफलता पाई। विधानसभा से उसे पारित भी किया गया, केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन यह जो मुद्दा है या जो मामला है शरणार्थ धर्म कोड का जो सवाल है अब केंद्र के पाले में आ पहुंचा है और केंद्र सरकार इस मामले में अब तक कोई पहल करती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि जब कास्ट सेंसस होगा उसमें शरणार्थ धर्म कोड का कॉलम होगा या नहीं होगा या तो आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा, लेकिन आदिवासी समाज आज भी शरणार्थ धर्म कोड को लेकर बेहद चिंतित है। उसके कई सवाल हैं और एक बड़ा जो आदिवासी समाज है इस मुद्दे पर काफी प्रखरता से अपनी आवाज को रख रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी। देव कुमार धान जी के साथ मैं इसलिए हूं कि अभी कल ही की बात है, इन्होंने दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार से शरणार्थ धर्म कोड को आने वाला जो कास्ट सेंसस होगा उसमें रखने की मांग की है। यही मामला है जी। क्या हुआ दिल्ली में? देखिए, हम लोग दिल्ली में 28 फरवरी को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग ने किया। इसमें करीब 10 राज्य के प्रतिनिधि लोग भाग लिए थे और हम लोग जो है अपनी मांग को रखे कि भाई 2025-26 में जनगणना होने का है। उसमें जो हमारा धर्म कोलम था 1871 से 1951 तक, उसी में जो है उसी को आप रीस्टोर कर दीजिए। हमको नया हम धर्म नहीं मांग रहे हैं। तो 1931 में ट्राइबल रिलीजन आदिवासी धर्म था मेरे लिए, तो हम लोग उसी को पूरा देश के लोग जो है रीस्टोर का मांग कर रहे हैं और हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि आप आने वाला समय में जो 6 अन्य जो धर्म है उसी तरह हमको 7वां कॉलम जो है आप आदिवासी धर्म का आप दे दीजिए। हम लोग ये मांग करके हम लोग आए हैं। देखिए देव कुमार धान जी, एक सवाल कुछ लोगों की ओर से उभरता है कि जब 1931 से शरणार्थ धर्म कोड को अलग से नहीं रखा गया तो आज इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या आदिवासी समाज अब इस पर क्यों मुखर हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? क्या केंद्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है? देखिए, ऐसा है इस देश में तो आपको पता ही है कि 6 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, उनकी गिनती होती है। लेकिन हम जो आदिवासी हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना ईसाई हैं, ना सिख हैं, ना बौद्ध हैं, ना ही जैन है। हमारी अलग हमारी रूढ़िगत परंपरा है, हम अलग, मेरा दर्शन है। हम तो जब सबको पहचान मिल गया है तो हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि भाई इस देश में बेधर्मी तो कोई नहीं है, सब लोग धर्मी हैं। तो सबको जब 45 लाख जैन को जब धर्म कोड मिल सकता है तो इस देश में तीसरी जनसंख्या है आदिवासी का, और हमारा जो है आज धार्मिक पहचान नहीं मिल पाया। तो जबकि इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, भाई कोई भी आदमी कोई धर्म को मान सकता है। उसके बाद भी आजादी के बाद से ही 1961 से ही हमारा जो है आदिवासी धर्म कोलम था उसको जो है हटा दिया गया। ये बहुत एक साजिश के तहत हुआ है कि आदिवासी को उसका अस्तित्व को मिटाना लोग चाहते हैं। पर देव कुमार धान जी, यह भी एक सच्चाई है ना कि आदिवासी समाज का एक छोटा या बड़ा हिस्सा
का दावा है कि सरना ही सनातन है। और ऐसे लोग जो हैं, आप देखे होंगे कुंभ में आदिवासी समाज की ओर से जो इस बार कुंभ का आयोजन हुआ, कितने लोग पहुंचे थे, किन्होंने कुंभ में डुबकी लगाकर अपना पाप को खत्म किया। देखिए, जो आदिवासी जिसको हिंदू बनना है बने, जिसको ईसाई बनना है ईसाई बने, जिसको मुस्लिम जैसे लेह लद्दाख जो है उसमें मुस्लिम लोग जो एसटी लोग जो है वो मुस्लिम धर्म भी अपनाए, तो जो धर्म जिसको पसंद है वो अपनाए, संविधान उसको छूट देती है। लेकिन ये 6 धर्म से अलग भी तो लोग हैं ना, ये तो एक सच है। तो उनको तो अपनी पहचान मिलना चाहिए ना। जो लोग मांग रहे हैं उनको तो अपनी आप पहचान आप देंगे ना, कि नहीं देंगे, ये तो देना चाहिए। तो एक चीज और हम कहना चाहते हैं, जैसे सरना और आदिवासी धर्म 2 चीजें यहाँ आया है। हम लोग 2015 में सरना धर्म कोड को मांग के लिए एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें स्वर्गीय वीरेंद्र भगत भी थे और भी लोग थे। तो हम लोग लिखे कि भाई 6 धर्म की तरह सरना को भी अलग धर्म कोड की मान्यता दिया जाए। लेकिन जो पत्र हम लोगों के पास आया कि भाई पूरे देश में 2011 की जनगणना में करीब 100 प्रकार के अलग अलग आदिवासी लोग धर्म कोलम मांग रहे हैं। अगर हम सरना को धर्म कोलम हम आपको दे देते हैं तो फिर गोड़ी भी मांगेगा, सारी भी मांगेगा, और भी बहुत सारे जो धर्म है वो मांगेंगे। तो हम जो है आपकी मांग को जो है अस्वीकृत करते हैं। ठीक है, तब हम लोगों को ये समझ में आया कि भाई जब तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं होगा तब तक जो है हम लोगों को धर्म कोलम नहीं मिल सकता है। तब हम लोग पूरे देश में करीब सैकड़ों मीटिंग जो है पूरे देश में जो है करीब 15 राज्यों में हम लोगों ने किया, फिर दस्तावेज निकाले। तो हम लोगों ने देखा कि भाई 1931 में हमको आदिवासी कोलम ट्राइबल रिलीजन था, तो अब पूरा देश का आदिवासी ये तय किया कि नहीं, हमको कोई नया चीज नहीं मांगना है। जो केंद्र सरकार ने हमारा धर्म कोलम को हटाया है उसको वो रिस्टोर कर दे। मैंने सरना धर्म कोड ऑब्लिक आदिवासी धर्म, हाँ, सरना माने आदिवासी ओब्लिक सरना माने आदिवासी सरना, आदिवासी गोड़ी जो लिखना चाहते हैं। हाँ, देखिए इसमें और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग ना सरना को मिटाना चाहते हैं, ना गोड़ी को, ना सारी को। हम लोगों का ये है कि एक तो हमको धार्मिक पहचान मिल जाए देश में, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लोकतंत्र में आदिवासी और एसी और एसटी को उसकी जनसंख्या के हिसाब से ही उसको हिस्सेदारी तय होता है। हाँ, जैसे लोकसभा की सीट, विधानसभा का सीट, आपको केंद्र सरकार की नौकरी, राज्य सरकार की नौकरी, ट्राइबल सब प्लान। तो हम लोगों का ये आशंका है, हम लोग को ये संदेह है कि हमारा धर्म कोलम नहीं होने के कारण हमारी जो है जनसंख्या सही गिनती नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हमको जो हिस्सेदारी सही मिलना चाहिए ये नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक हमको एक घर दे दीजिए, जैसे हिंदू के लिए एक दे दिए, मुसलमान के लिए, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई के लिए दे दिए, उसी तरह हमको भी एक कमरा दे दीजिए, हमको भी एक नंबर दे दीजिए, 7वां नंबर ही दे दीजिए, ताकि हमारी गिनती सही रूप से हो। और इस देश में हम मान लीजिए आज कोई हमको कह रहा है हिंदू है, कोई कह रहा है ईसाई है, कोई कह रहा है मुसलमान है, कोई कह रहा है वनवासी है। तो ये तरह तरह के चीजें जो हम लोगों के लिए जो है उपयोग हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। लेकिन एक सवाल यह भी है कि देव कुमार धान को दिल्ली जाने की क्यों जरूरत पड़ी। सवाल तो यह है कि यह तो वादा हेमंत सोरेन की सरकार का था, अबुआ सरकार का था, तो आप लोग ने अबुआ सरकार को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया, दिल्ली क्यों दौड़े। देखिए, ये जो धर्म कोलम का मामला ये भारत सरकार की मामला है, ये राज्य सरकार की मामला नहीं है। राज्य सरकार अपना प्रतिनिधि भेजती है, राज्य सरकार या सत्ताधारी जो दल है वे लोग जाकर के दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, पर उनकी ओर से तो कोई फर्ज हुआ नहीं। देखिए, ये आपको बता दें, आपको हेमंत दादा जो है दुमका का उपचुनाव था, उसमें उन्होंने बोला कि भाई हमको वोट दो, हम सरना
कोर्ट को आप लोग को स्पेशल सत्र बुला के हम पास कर देंगे। तो लोगों ने, आदिवासी ने वोट दे दिया, तो वहां तो राजनीति करके निकल गए। चूंकि देखिए, विधानसभा से इसका पारित होने और नहीं होने का कोई भी मामला नहीं है। ये देखिए, हमारे हेमंत बाबू, हम लोग पिछले गौरव दिवस में जो है मोदी के साथ वो साझा किए मंच, आपको ये खूंटी में याद होगा, लेकिन कहाँ उन्होंने वहां उठाया, गृह मंत्री से उन्होंने मिला, वहां धर्म कुलम का। तो ये लोग कंप्लीट जो है, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, बंधु तिर्की भी राजनीति कर रहे हैं, ये लोग भी जो है आपको बंधु तिर्की यदि पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये समझ में आता है, वो नन सरना है, नहीं, वो तो क्रिश्चियन है, लेकिन वो वोट के लिए, लेकिन हेमंत सोरेन क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो सरना धर्मी है। देखिए, इन लोगों को केवल वोट का ही ज्यादा चिंता है ना। बोल तो रहे हैं कि अबुआ विश्व अबुआ राज, जल जंगल जमीन की सरकार है, लेकिन जितना लूट जमीन का, बालू का, जंगल का है हेमंत बाबू की सरकार में हो रही है, हमको नहीं लगता है इतना भ्रष्टाचार और लूट जो है दूसरे किसी सरकार में हुई। देव कुमार धान जी तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, भाषा मैं भाषा भाजपा की नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए, प्रखंड स्तर पर क्या स्थिति है, जनता खुद ये देगी, जनता की मैं बात बोल रहा हूं। हमको क्या लेने देने हैं हेमंत जी से? वो अच्छा करे तो उनको स्वागत करेंगे, और गलत करेंगे तो उनका विरोध नहीं करेंगे। आदिवासी हैं इसलिए हम आंख बंद के उनको सपोर्ट करेंगे। उनको सत्ता में जनता इसलिए बैठाई है कि जनता का वो काम करे, लेकिन जमीन के बारे में बताइए वो कितना सजग है। इतना दखलदानी, 5,000 केस दखलदानी का जो है पड़ा हुआ है, दखलदानी तो नहीं हुआ। लूट जमीन का कैसे हो रही है देख लीजिए। आदिवासी खतियान से गैर आदिवासी बनाया जा रहा है, अभी जो है हर जगह दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ऑनलाइन के नाम पर कितना पैसा लूटी जा रहे, केवल बयान दे दें उससे नहीं है, लेकिन कार्रवाई एक भी कोई सीओ को उन्होंने कोई सस्पेंड किया, LRDC को किया, AC को किया, तो केवल बयान दे के लोगों को जो है सरना धर्म नहीं। तो क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन या ये जो मौजूदा सरकार है, ये सरना धर्म कोड के प्रति गंभीर नहीं है? मैं वही तो कहा, अगर गंभीर होते तो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे थे, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आए थे ना, तो जो वहां जनजातियों आदिवासियों की बात तो वहां तो रखते कि आप ठीक है जनजातीय गौरव दिवस आप 15 नवंबर कर रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य बात है, लेकिन एक हमारा बहुत पुरानी मांग है अलग धर्म कुलम का, इसको भी तो कर दीजिए। ये तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। गृह मंत्री से मिले, वहां भी बात को नहीं रखी। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि 2014 के बाद में या 2014 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा ने भी सरना धर्म कोड का वादा किया। हाँ, रघुवर सरकार जो है ये बात को उन्होंने बयान दिए थे इसमें कहीं, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। लगता है कि उनको ऊपर से दबाव पड़ा होगा, आया होगा, ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ कि उनको दबाव हुआ कि भाई ये बने पार्टी का ये निर्णय नहीं है और RSS का ये निर्णय नहीं है, इसलिए आप जो है ज्यादा बोलिए नहीं, ऐसा हमको लगा, उसको दबाव पड़ा ऐसा। चूंकि बाबूलाल जी का भी कोई बयान सरना धर्म कोड पर बहुत साफ तौर पर नहीं आते हो, चूंकि बीजेपी का इस लाइन में स्टैंड क्लियर नहीं है, तो इसीलिए वो भी सोचते हैं हम बलि का बकरा क्यों बने, बलि का बकरा क्यों बने। हाँ, डर है बात कैसे नहीं भाई, उस पार्टी में रहना है तब तो पार्टी लाइन पर ही आपको चलना पड़ेगा ना, अलग चलिएगा तब तो उसको जो है दूध का मक्खी की तरह निकाल के किनारे कर देगा ना, फेंक देगा। तो इसलिए दिल्ली में किन किन नेताओं से आपकी बात हुई? देखिए, हम लोग अभी कोई नेता से तो भेंट नहीं हुई, लेकिन हम लोग अभी माननीय महामहिम राष्ट्रपति से, माननीय प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से अब हम लोग मिलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपनी बात को उनके पास रखें। ऐसा हम लोग, चूंकि होना तो है केंद्र से, तो इसलिए हम लोग पूरे देश का आदिवासी इसमें हम लोग जो है एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के संदर्भ में बात करें तो आदिवासी समाज ने इस बार अपनी राजनीतिक ताकत दिखला दी है। जिस तरह से एक
बड़े बहुमत के साथ हेमंत सोरेन की सरकार को वापस लाने में कामयाबी हासिल की है, उससे तो स्पष्ट है कि यदि आदिवासी समाज को सरना धर्म कोड भाजपा यदि दे देती है तो शायद हेमंत सोरेन के साथ जो आदिवासी समाज इस रूप में खड़ा नजर आता है उसमें कुछ दरार भी पड़ सकती है। देखिए, आदिवासी के दिमाग में ये बैठ गया है ना कि बीजेपी जो है हमारा विरोधी पार्टी है, दुश्मन पार्टी है। हाँ, हमारा धर्म हमारा अस्तित्व को मिटाना चाहती है, क्योंकि कभी वो बोलता है सरना सनातन हम लोग एक हैं, कभी बोलता है ये बनवासी है, चूंकि सीएनटेक में रघुवर के समय में संशोधन का मामला, तो ये जो मामला है ना, तो आदिवासी जो है बीजेपी के तरफ मैंने डरता है जाने से, है ना। तो जब तक बीजेपी अपना एजेंडा, अपना रुख सही क्लियर नहीं करेगा, अपना विजन, तब तक आदिवासी का वोट जो है झारखंड में उनको मिलना मुश्किल है। तो इसलिए उनको, आदिवासी को बीजेपी के प्रति जो डर है उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने का एक ही तरीका तो है कि वो सरना धर्म कोड दे दे। काफी हद तक देखो, उसमें देखिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है उसका जमीन। देखिए, जमीन आदिवासियों के लिए वो जीने का संसाधन है ना, उसका जीने मरने का सवाल है। इसलिए जमीन उसको सुरक्षा दे दे, उसका जंगल दे दे, उसका जो है आपको जल दे दे, उसका धर्म कोलम दे दे। हाँ, वो उसको 5वीं अनुसूची के जो है अधिकार उनको दे दे। तो ये तो सब तो केंद्र के पास है ना, तो केंद्र को ही करना है, भारत सरकार को ही करना है। तो आप देखिए कब करती है। लास्ट और अंतिम सवाल, आपके साथ झारखंड से कौन कौन संगठन के लोग गए थे और किस संगठन के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन हुआ? देखिए, हम लोग अभी एक राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति बनाए हैं। इसमें हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जितना संगठन है और जितने समुदाय हैं, जैसे यहाँ करीब 800 समुदाय के लोग इस देश में निवास करते हैं, उनके अलग अलग भी संगठन हैं। वो अलग अलग नाम से भी वो धर्म कोलम मांग रहे हैं, जैसे गोंड लोग गोंडी धर्म मांग रहे हैं। तो उनको मिल के हम लोगों ने समझा लिया है कि देखिए, आप गोंडी गोंडी कहिएगा तो नहीं मिल पाएगा। हम लोग जैसे यहाँ सरना वाला को भी समझा रहे हैं कि आप सरना सरना कहिए, तो ये तो चूंकि सरना झारखंड में है ना, पूरे देश में 15 करोड़ लोग। जी 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 जी, इसी पर ही देखिए, इसी पर ही होगा सहमति। दूसरा, क्योंकि मान लीजिए सरना को लेके आप राजस्थान जाइएगा, मीना के पास तो नहीं स्वीकार, भील के पास जाइएगा वो भी स्वीकार नहीं करेगा, गोंड के पास जाइएगा तो बहुत सारे हाँ सब जगह हाँ। लेकिन आदिवासी नाम से चूंकि पहले था, तो इसीलिए, और हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, हाँ, और पूरे देश में उसको बोलते हैं। और देखिए, अगर देखेंगे आप दुनिया को, तो उस समुदाय के आधार पर धर्म का नाम है। जैसे हिंदू समुदाय हिंदू धर्म, मुसलमान समुदाय मुसलमान धर्म, ईसाई समुदाय ईसाई धर्म, सिख समुदाय सिख, बौद्ध, माने आदिवासी समुदाय आदिवासी धर्म। यही होगा और यही होना चाहिए। तो इसमें सारे लोग जो है राजी रहेंगे। तो इसमें पूरे देश के करीब 10 राज्य के प्रतिनिधि इसमें आए हैं, और फिर हम लोग अगले साल के लिए अभी से ही हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। हर प्रखंड, हर राज्य में हम लोग जो है अभी संयोजक बना रहे हैं, और वो लोग जो है पूरा संगठित करेगा, और पूरा दिल्ली को तो हम लोग हिलाएंगे ही ना। बिना लोकतंत्र में तो बिना संख्या बल दिखाए तो लोग ये लोग मानेंगे नहीं। जैसे आप बोले ना कि बीजेपी जो है इस पर, तो जब लगेगा कि इतने बड़े समुदाय अगर हम इनको धर्म कोलम दे देंगे तो हमारे तरफ भी वोट दे सकती है। तो बीजेपी, चूंकि इस देश में तो वोट के लिए सारा चीज होता है ना, तो हम लोग इसलिए लोगों को जागरूक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत